डिस्क्लोजर एक रोचक और सोचने पे मजबूर करने वाली कहानी है जो हमें कॉरपोरेट दुनिया की अंधेरी सच्चाइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 1994 की यह थ्रिलर मूवी इसी नाम के नॉवेल पर आधारित है। ये कहानी सेक्सुअल हरासमेंट, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के आसपास घूमती है। टॉम सैंडर्स एक शादीशुदा और खुशनुमा आदमी है जो डिजिकॉम टेक्नोलॉजी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर है। एक ईमानदार एग्जीक्यूटिव जो इस कंपनी को 10 साल समर्पित कर चुका है। कंपनी सीडी रोम ड्राइव के प्रोडक्शन में उतरना चाहती है और टॉम प्रोडक्शन मैनेजर है। साथ ही कंपनी एक बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होने के लिए सोच रही है। टॉम प्रमोशन पाने के लिए उम्मीदें लगाए बैठा है, लेकिन टॉम को प्रमोशन मिलने के बजाय कंपनी ने एक नई मैनेजर हायर कर ली है। टॉम को यह प्रमोशन ना मिलने का दुख तो हुआ ही है, लेकिन वो अपनी नई मैनेजर को देखकर हैरान है। ये मैनेजर और कोई नहीं बल्कि टॉम की एक्स गर्लफ्रेंड मेरीडेथ है। टॉम और मेरीडेथ के बीच अतीत में बड़ा ही गहरा रिश्ता था। दोनों ने काफी वक्त एक साथ बिताया है, लेकिन बाद में ये रिश्ता मेरीडेथ ने खत्म किया था। लेकिन अब वो फिर से वापस आई है और उसी कंपनी में वापस आई है जहां टॉम है। मानो ये जैसे एक सोची समझी साजिश ही हो। अब वो टॉम की मैनेजर है और टॉम को उसके नीचे काम पे रखकर वो टॉम को अपनी तरफ खींचना चाहती है। एक शाम ऑफिस खत्म होने के बाद मेरीडेथ ने टॉम को रोक लिया है, ये बहाना बनाकर कि उसे सीडी रोम ड्राइव की समस्याओं पर चर्चा करनी है। लेकिन ये मुलाकात एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। मेरीडेथ अपने पुराने संबंधों को फिर से शुरू करना चाहती है। इस मीटिंग के दौरान वो टॉम को सीड्यूस कर रही है। वो उनके रोमांटिक रिलेशन को फिर से जगाना चाहती है। पल भर के लिए ही सही टॉम बहकने लगा था, लेकिन समय रहते वो अपने आप पे काबू करता है। अपने पत्नी को धोखा देना ये टॉम को अच्छा नहीं लगा। उसने मेरीडेथ को मना किया और वहां से निकल गया। इस रिजेक्शन से मेरीडेथ टॉम को धमकी देती है कि उसे इन सब के लिए पछताना पड़ेगा। चाहे मेरीडेथ कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन टॉम अब उसके साथ रिलेशन रखने वाला नहीं है, क्योंकि टॉम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। टॉम ने प्रस्ताव नामंजूर करके मेरीडेथ को गुस्सा दिलाया है। मेरीडेथ ने टॉम पर अब सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया है। हालांकि हरासमेंट टॉम के साथ हुआ है, लेकिन टॉम की बात पर कौन विश्वास करेगा। सब लोग मेरीडेथ का कहना ही सच मान लेते हैं। वैसे भी टॉम और मेरीडेथ का रिलेशन पहले रह चुका है, ये सबको पता है। जब मेरीडेथ इस कंपनी में आई थी तब टॉम ने ही ये बात सबको बताई थी। सबको लगता है कि इन दोनों के बीच पहले रिलेशन थे और फिर से संबंध बनाने के लिए टॉम ने ही ऐसा किया होगा, जबकि इसका ठीक उल्टा है। लेकिन टॉम आदमी होने के कारण उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। कंपनी का मालिक बॉब गार्विन कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो और बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होने के लिए दिक्कतें ना हो, इसके लिए उसे दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाल रहा है। टॉम इसे करना नहीं चाहता है क्योंकि उसे अपने स्टॉक ऑप्शन खो देने का खतरा है, जिससे उसका परिवार और करियर बिगड़ जाएगा। हालांकि क्योंकि किसी को भी टॉम की कहानी में विश्वास नहीं है और मेरीडेथ अब उसकी बॉस है, ऐसा दिखाई देता है कि टॉम के पास अब कोई विकल्प नहीं है। उसने अपनी उम्मीदें खो दी है। तभी उसे ए फ्रेंड के नाम से ईमेल आता है, जिसमें एक वकील कैथरीन अल्वारेज की जानकारी है। कैथरीन सेक्सुअल हरासमेंट जैसे मामलों में एक्सपर्ट है। टॉम कैथरीन से मिलकर केस के बारे में सब कुछ बता देता है। कैथरीन उसका केस लड़ने के लिए तैयार है। टॉम के कहानी का समर्थन करने वाली और मेरीडेथ की गवाही खारिज करने वाली कैथरीन के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सबूत ही है जो टॉम को बचा सकता है। टॉम सच्चा है और सच छुप नहीं सकता। टॉम को उसके दोस्त का कॉल आया है। ये वही दोस्त थे जिसे टॉम का गलती से फोन लगा था जब मेरीडेथ उसे इंटीमेट होने के लिए फोर्स कर रही थी। वो कॉल उसके दोस्त के पास रिकॉर्ड हो गया था और वो कल उसे इस रिकॉर्डिंग की कैसेट देने वाला है। जो भी आरोप टॉम पर लगे थे, इस टेप से सारे गलत साबित होते हैं। कंपनी अब सब जान गई है और टॉम को कहीं ट्रांसफर नहीं करेगी। टॉम अपनी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। फिर से ए फ्रेंड के नाम से नया ईमेल मिलता है, जिसमें लिखा है सब कुछ ऐसा नहीं है
जैसा दिखता है। पता चलता है मेरेडिथ और गार्विन का असिस्टेंट फिलिप दोनों ने मलेशिया के प्लांट में जहां सीडी रोम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सीडी रोम की क्वालिटी कमजोर कर दी है। इस बदलाव से सीडी रोम ड्राइव में डिफेक्ट ज्यादा आने लगे हैं। मेरेडिथ और फिलिप की प्लानिंग है कि टॉम को बलि का बकरा बनाया जाए, क्योंकि सीडी रोम का प्रोडक्शन टॉम के अंडर ही हो रहा था। मेरेडिथ और फिलिप की प्लानिंग ये है कि अगले दिन एक कॉन्फ्रेंस में कंपनी के मर्जर की घोषणा होने वाली है। वहां सीडी रोम की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दिखाकर टॉम को नाकाबिल दिखाने के लिए वैलिड रीजन देंगे, जिससे टॉम को कंपनी से निकालने के लिए एक नया वैध कारण मिल जाएगा। अभी एक परेशानी खत्म नहीं हुई थी कि टॉम अब दूसरी परेशानी में फंस गया है। इस परेशानी से गुजरना तो मुश्किल है, क्योंकि अब टॉम के पास कंपनी में किसी चीज का एक्सेस नहीं है। मेरेडिथ ने उसे सिस्टम से बाहर किया हुआ है। इसके बिना टॉम ये कभी प्रूफ नहीं कर पाएगा कि सीडी रोम ड्राइव की प्रोडक्शन में चेंजेस मेरेडिथ ने किए हैं। काफी रात हो गई है, लेकिन वो अभी भी कंपनी में है। वो काफी तनाव में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, लेकिन एक रास्ता है जो काफी सोचने पर याद आया है। डिजिकॉम की वर्चुअल रियलिटी मशीन से टॉम सबूत प्राप्त कर सकता है, जबकि अब ये मशीन एक होटल के कमरे में, जहां मर्जिंग करने वाली कंपनी के अधिकारियों के टेस्टिंग के लिए लगवाई गई है। अच्छा हुआ जब टॉम उस होटल में गया, तब सारे अधिकारी बॉब गार्विन के साथ हॉल में मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान वो मशीन से सबूत पाने में लगा है। उसे काफी सबूत मिलते हैं। मेरेडिथ भी सभी फाइल्स सिस्टम से डिलीट कर रही है, और ये सब टॉम को उस वर्चुअल मशीन में दिख रहा है। लेकिन टॉम उस फाइल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसके पास एक्सेस नहीं है। वो निराश होकर घर लौटता है। अब उसके पास कोई होप नहीं है। जब वो घर आया, तब उसे सीडी रोम के प्लांट मैनेजर का कॉल आया है। बातों ही बातों में टॉम को याद आया है कि इस मैनेजर ने डिजिकॉम की सारी बैकअप फाइल्स ली हुई है। इस मैनेजर की हेल्प से सारे प्रूफ के साथ टॉम ने एक बार फिर से मेरेडिथ को गलत साबित करके बाजी पलट दी है। मेरेडिथ का किया उस पर ही भारी पड़ा है। कंपनी ने अब उसे निकाल दिया है। दोनों कंपनी का मर्जर भी सक्सेस हो गया है। टॉम को लगता है कि इससे उसे डिजिकॉम में प्रमोशन मिल जाएगा, मगर गार्विन टॉम के बजाय स्टेफनी कैप्लिन को प्रमोशन देता है। लेकिन टॉम खुश है, क्योंकि स्टेफनी भी काफी सालों से इस कंपनी में काम कर रही है। स्टेफनी अपने बेटे स्पेंसर के साथ आई थी। टॉम को पता चलता है कि जो ईमेल्स उसे ए फ्रेंड के नाम से आ रहे थे, एक्चुअल में वो ऑर्थर फ्रेंड है। स्पेंसर उनका असिस्टेंट है, और स्पेंसर ही उसे ईमेल्स भेज रहा था। ये सब टॉम ने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन टॉम अब खुश है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।